नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप सभी? राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाल। नमस्कार बेटा जी, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। जय बजरंगबली। कैसे हैं बच्चे आप सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे मेंढक? जय भीम, जय भीम, राम राम, जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए चलिए, सबसे पहले मुझे ये बतला दीजिए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज के कार्यक्रम को। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। जय माता दी, जय माता दी। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को बेटा जी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की कक्षा को। सबसे पहले क्या हम ये जान लेते हैं, सर पिछली क्लास में क्या चर्चा हुई थी। तो बेटा अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो हमने आईयूपीएससी नामकरण ही पढ़ा था, लेकिन सर किनके लिए पढ़ा था? एल्कीन और एल्काइन का हमने आईयूपीएससी नामकरण पढ़ लिया था। इसके जितने रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी और हमने बेटा इसका कुछ होमवर्क भी दिया था, ठीक है। चलो चलो, आज क्या होगा सर? आज सबसे पहले तो हम होमवर्क डिस्कस करेंगे कि जो आपने हमें होमवर्क दिया था पहले उसकी चर्चा कीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बेटा? क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण। तो यहां पे सीधा लिखता हूं बेटा, सीधा लिखता हूं एफजी। एफजी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को ही तुम हिंदी में क्या बोलते हो बच्चे? क्रियात्मक समूह। फंक्शन ग्रुप वाले एफजी यौगिक। अरे भाई साहब कहां हो रहा है ये? यौगिक का आईयूपीएससी नामकरण। और आज तुम्हारा भैया लगभग नामकरण खत्म है। अगर बचेगा तो बेंजीन और बेंजीन के यौगिकों का क्या बचेगा बेटा हमारे पास? नामकरण। वो आसान है, वो आसान है, वो ज्यादा डिटेल में भी नहीं है। तो बेटा आज हम कोशिश करेंगे कि ये क्रियात्मक समूह वाले के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब अच्छे से कर लें। अब यहां पे तुम्हें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ टेबल्स आएंगी, देखने में जो क्या लगेंगी कि सर इतना सारा कैसे करेंगे, लेकिन मुझ पे भरोसा रखो भैया, मुझ पे यकीन रखो। अगर तुमने वो टेबल 2 से 3 बार खुद हाथों से बना ली, याद करके, याद हो गई, याद होने के बाद 2 से 3 बार तुमने लिख लिख के देख ली तो वो आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, ये बात क्लियर है, ये बात हमें क्लियर है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज की कक्षा को, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये सारी चीजें की होंगी और आप अब आंसर मिलान कीजिएगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत। ये तो बड़े आसान थे सर, ये तो बड़े आसान थे। इसमें करना क्या है बेटा? मैंने बताया था जब भी यौगिक के अंदर क्या आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो हमें जनक श्रृंखला वो लेनी है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड निहित हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को हमें जनक श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। बहुत बढ़िया सर। सर ये जनक श्रृंखला ही है, कितने कार्बन की? आप कहोगे सर ये है हमारे पास 5 कार्बन की। अब हमें डिसाइड क्या करना है कि हम नंबरिंग कहां से करें? सर
बाएं से करें या दाएं से? दाएं से करूंगा तो साफ साफ दिख रहा है सर, डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलेगा, और सर बाएं से किया तो तीसरा। तो हमारे लिए कहां से होगा बेटा? इधर से हो जाएगी नंबरिंग। आप कहोगे हाँ सर, तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा? पेंट लिखा सर। और सर उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 इन। एक बच्चे ने पूछा क्या सर इसे 2 पेंटीन लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं, इसको आप लोग 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चर्चा यहां नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया है। एक बार मैं देख लेता हूं भाई, कहीं मैंने ये तुम्हें करवा तो नहीं दिए थे कहीं बेटा जी? ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में ही दिया था ना मैंने? लेट मी चेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने करवा दिया हूं। अपना बैच कौन सा है? अर्जुना नीट ऑर्गेनिक नोट्स। नहीं, होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था। चलो भाई देख लेते हैं सर। अब इसकी चर्चा करो सर। यहां पे हमें दिख रहा है हमारे पास जो क्या बनेगी जनक श्रृंखला, वो 4 कार्बन की बनेगी सर। हमें इस डबल बॉन्ड को जरूर लेना है जनक श्रृंखला में। और सर ये वाला एक कार्बन क्या बन गया हमारे पास? आप कहेंगे सर साइड चेन में आ गया। तो सर अब नंबरिंग करनी है, और मैंने बताया था नंबरिंग इस प्रकार से करोगे कि छोटा नंबर किसे मिले? मल्टीपल बॉन्ड को। क्योंकि सर जब मल्टीपल बॉन्ड होता है और हमारे पास साइड चेन होती है तो वरीयता किसे दी जाती है? हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को। वरीयता देने का मतलब है कि नंबरिंग इस हिसाब से की जाएगी कि डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो ठीक है सर, 1 2 3 4। तो सर अब इसका नाम लिख दो सर। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट तो आया ब्यूट। अब पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन लिखो या ब्यूटीन लिख दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सर अगर मैंने नहीं लिखा है कि 4 कार्बन की जनक श्रृंखला में डबल बॉन्ड कहां पे है, तो अंडरस्टूड सी बात है भैया पहले कार्बन पे है। अब सर किसे लिखना है मुझे? साइड चेन को। साइड चेन हमेशा कहां लिखी जाती है बेटा? वर्ड रूट से पहले। तो लिख दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन गया बेटा? 2 मिथाइल ब्यूटीन बन गया। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ भाई। तो सर यहां पर देखो, ये तो साफ साफ दिख रहा है प्रतिस्थापी है हमारे लिए जनक श्रृंखला 5 कार्बन की। अब हमें नंबरिंग को डिसाइड करना है। तो नंबरिंग देखो भाई, अगर बाईं तरफ से किया तो डबल बॉन्ड को मिलेगा दूसरा नंबर, अगर दाईं तरफ से किया तो इसको मिल रहा है दूसरा नंबर। सर अब इसके अंदर क्या कहानी है? हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड भी है और प्रतिस्थापी भी है। और आपने बताया था वरीयता किसे दी जाती है? प्रतिस्थापी, साइड चेन या फिर बेटा डबल बॉन्ड में। तो आप कहोगे सर हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलती है? वरीयता। तो मुझे भैया अब नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। अब मुझे इसको नहीं देखना है। तो आप कहेंगे सर यहां पे नंबरिंग आप बाईं तरफ से करो। तो 1 2 3 4 और 1 5। बस अब तो नाम ही खत्म है सर। चौथे कार्बन पे है क्लोरो और 5 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया बेटा? पेंट 2 इन। ये इसका यूपीएससी नेम बन गया भाई। बस खत्म, बस भैया खत्म हो गयो, बस हो गयो भाई। ये वाले सवाल मैंने आपको करवा दिए थे बेटा पिछली ही क्लास में। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं ना? मैंने नोट्स खोले हुए हैं भाई, मैंने नोट्स खोले हुए हैं, हमने नोट्स खोले हुए हैं। बस ये वाला बेटा मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो इसी की चर्चा कर रहा हूं, इसी की चर्चा कर रहा हूं। तो बेटा देखो यहां पे अब तुम्हारे पास 2 वलय हैं। एक सर 5 कार्बन का वलय दिख रहा है, एक 3 कार्बन का। तो साफ साफ पता चल रहा है सर वलय हम मतलब पेरेंट चेन किसे मानेंगे? 5 कार्बन वाले को। क्यों मानेंगे सर? क्योंकि सर इसमें डबल बॉन्ड आ गया है। अगर मान लो डबल बॉन्ड भी ना होता इसमें, तब भी तुम 5 कार्बन वाले वलय को ही क्या मानते?
पेरेंट चेन मतलब जनक श्रृंखला मानते सर। लेकिन सर अभी तो डबल बॉन्ड आ गया है, तो हमें पता है सर मल्टीपल बॉन्ड को हमें जनक श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। तो ये तो हो गया सर हमारे लिए क्या, पेरेंट चेन। तो सर ये 3 कार्बन का वलय क्या हो गया हमारे लिए, आपको होगी सर ये हमारे लिए साइड चेन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है बेटा, साइड चेन का कार्य कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। सर अब नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कैसे करेंगे कि डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो सर अब मान लो एक नंबर यहां दिया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, या नीचे से शुरू कर दो 1 2 3 4 और ये 5, यही तो होगा बेटा। अब ऐसे मत कर देना भाई, देखो ऐसा गजब मत ढा देना बच्चे, ऐसा गजब मत ढा देना सर इसको 1 बोलो इसको 2 बोलो। तो देखो सर पहला डबल बॉन्ड तो आ गया पहले कार्बन पे और दूसरा डबल बॉन्ड आ गया दूसरे कार्बन पे। ये मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। मल्टीपल बॉन्ड क्या कहता है, यदि मेरे एक हिस्से को तुमने एक नंबर दिया है तो उससे अगला नंबर दूसरे हिस्से को दोगे। ये नहीं है कि उसको छोड़ के कहीं और भाग जाओगे। समझ रहे हो ना बेटा बात को। तो सर यहां पे नंबरिंग कैसे करोगे, एक इसको बोला है तो 2 अब इसको बोलो, या फिर एक इसको बोलोगे तो 2 इसको। तो 2 3 4 और ये 5। तो ये नंबरिंग इसकी एकदम सही है। तो सर क्या हुआ, 5वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है, साइड चेन। 3 कार्बन का वलय है तो क्या लिखेंगे, 5 साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखा है मेरे बच्चे, 5 साइक्लोप्रोपाइल। अब उसके बाद ये लिखना है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइक्लो पेंट 1,1,3 डाइईन। बस तो पता चला भैया। देखो साइक्लोपेंट जो लिख रहा हूं बेटा वो तो पेरेंट चेन के लिए है। पेरेंट चेन के अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ बेटा, पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो क्या लिखा बेटा, 1,3 डाइईन। और सर पेरेंट कार्बन के या बोलूं जनक श्रृंखला के 5वें कार्बन पे क्या लगी हुई है सर, साइड चेन। तो लिख दिया 5 साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर है, हाँ सर ये वाली क्लियर है। और बेटा मैं फिर कह रहा हूं ये तो हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, पिछली ही क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब एक और मैंने तुम्हें सवाल दिया था, लिखकर नहीं लाया मैं, तो मैं यहां पे बना देता हूं मेरे बच्चे। तो ये वाली चीज और हमने तुम्हें करने के लिए दी थी बेटा, ये वाला और सवाल था। हाँ सर ये लास्ट सवाल था बेटा, ये आखिरी था जो मैंने आप लोगों को दिया था। तो सर यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि सर 6 कार्बन का वलय है तो यही पेरेंट चेन है, यही पेरेंट चेन है। बहुत बढ़िया सर, शानदार बात है। अब सर क्या कह रहे हैं, सर 2 क्या लगे हुए हैं इससे, प्रतिस्थापी, और एक क्या है, डबल बॉन्ड। तो सर नंबरिंग का तो हमें पता चल गया कि डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा, प्रतिस्थापी, साइड चेन हो और क्या दिख जाए बेटा, मल्टीपल बॉन्ड। तो वरीयता किसे, मल्टीपल बॉन्ड को। तो इसका मतलब यह है कि सर अब या तो ऊपर वाले कार्बन को 1 दूंगा या नीचे वाले को। अब निर्धारित करना है कि नंबर 1 दे किसे सर। अब एक बात देखो भाई, मैं तुम्हारे सामने ये नंबरिंग करता हूं, अगर इसको 1 बोला, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो बेटा डबल बॉन्ड को नहीं देखना, डबल बॉन्ड को तो नंबर 1 मिला है। लेकिन अगर मैं एलपीएन नियम लगाऊं, क्या लगाऊं बेटा, एलपीएन नियम। एलपीएन नियम क्या कहता है कि दूसरे कार्बन पे क्या आया, प्रतिस्थापी। तो पहला प्रतिस्थापी मुझे दूसरे कार्बन पे मिला, और सर दूसरा प्रतिस्थापी किस पे मिला, 5वें कार्बन पे। ठीक है, लेकिन सर नंबरिंग ऊपर से भी तो हो सकती है, इसको 1 बोलो, 2 3 4 5 और इसको 6। तो सर डबल बॉन्ड को तो अभी भी नंबर 1 मिला है, लेकिन यहां पे बदलाव क्या आ गया बच्चे, आप कहेंगे सर यहां पे बदलाव ये है कि अगर नंबरिंग यहां से चालू की तो प्रतिस्थापी जो पहला है वो पहले कार्बन पे आया और दूसरा चौथे कार्बन पे आया। तो सर छोटा नंबर कहां मिल रहा है, तो देख लो ना,
यहां पे पहला प्रतिस्थापी दूसरे कार्बन पे था, यहां पहले पे, तो ये जीत गया ना भाई, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो नंबरिंग कौन सी होगी बेटा, जो ये हरे से लिखी है, ये जो हरे से लिखी है ना भाई, ये जो हरे से लिखी है, इसको मैं क्या बोलूंगा, सही नंबरिंग बोलूंगा, सही नंबरिंग बोलूंगा। तो मैं ये कह देता हूं, ये कह देता हूं, ये व्हाइट वाले हटा दो भाई, ये व्हाइट वाली चीजें तो गलत हो गई। तो हमारे पास नंबरिंग कौन सी चलेगी बच्चे, ये ग्रीन वाली चलेगी। बस अब तो नाम लिखना है भैया, नाम लिख देते हैं सर। सर सबसे पहले तो हम किसका लिखेंगे, प्रतिस्थापी का। अब सर अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे, तो क्या होगा, आप कहोगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, उसके बाद साइक्लो हेक्सीन। हेक्स 1 इन लिखो या हेक्सीन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दोनों ही सही हैं। हेक्स 1 इन लिखूंगा तब भी ठीक है, अगर हेक्सीन लिखता हूं तो इसका मतलब भी क्या भाई, पहला कार्बन जिसे मैंने बोला है ना, वहीं पे डबल बॉन्ड है। तो बेटा ये था तुम्हारा होमवर्क, ये था तुम्हारा होमवर्क। अब जल्दी से बताओ कितने बच्चों के सारे ठीक हैं। जिन बच्चों के सारे ठीक हैं भैया, वो जल्दी से यहां पे दिल भेज दो। जिनका कुछ भी गलत हुआ है, वो अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा भेज दो, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कितने बच्चे सही रास्ते पे, कितनी थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे को कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। एक गलत है, कोई बात नहीं बेटा। देखो मैं ये नहीं कहता गलतियां करना बुरी बात है, गलतियां करो लेकिन उनको सुधार लो। जो गलतियां करके सुधार लेता ना बेटा, वही सही इंसान है। वही मतलब अपने अंदर क्या करता जा रहा है बेटा, वही अपने आप को सुधारता जा रहा है और एक बेहतर इंसान बनता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गलतियां समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे एक आइडिया लग गया है, मुझे एक आइडिया लग गया है, मुझे एक आइडिया लग गया है। चलो अब एकदम शांत बैठना, अब एकदम शांत बैठिएगा बेटा। अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक टेबल दिखाने वाला हूं। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें क्रियात्मक समूह का एक तो करवा दिया था, अल्कोहल वाला, लेकिन मैं आज फिर से करवाऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें ये टेबल याद होनी चाहिए। ये देख भाई, ये 3 स्लाइड्स पे मैंने बनाई है, तो ये टेबल तुम्हें याद करनी है। टेबल में याद क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एकदम से याद करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके करना, सब हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, देखो यहां पे मैंने लिखा है क्रियात्मक समूह। अब इस क्रियात्मक समूह का मैंने आगे क्या लिखा है, पूर्व लगन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट से पहले लगता है। और एक लिखा है अनुलगन, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी में, सफिक्स, जो कहां लगता है बेटा, वर्ड रूट के बाद में लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें याद करनी है। सफिक्स वाला मतलब अनुलगन आपको याद करना है। ये मैं अब तुम्हें एग्जाम्पल करवाऊंगा ना बेटा, तो काफी हद तक तो तुम्हें ये यहीं पे याद हो जाएंगे। इनके भी एग्जाम्पल कराऊंगा तो वो हो जाएंगे। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह को गोला लगा रहा हूं, तो उनको सबसे पहले करना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन उनको थोड़ा जल्दी करना, जैसे ये वाला। ठीक है, दूसरा रंग ले लेता हूं, डिब्बे में बंद कर देता हूं, चलो तुम्हारे लिए। डिब्बे में ये वाला करना बेटा, ये वाला करना अच्छे से। ठीक है, ठीक है, एनहाइड्राइड भी करना और ये एस्टर वाला भी करना, यहां तो सारे वाले करने हैं। ठीक है, फिर ये वाला करना मेरे बच्चे, ये वाला चलो ठीक है, हो जाता है, ये आसान है, वैसे भी हो जाएगा। ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इनको तो तुम्हें सबसे पहले करना है। अब ये मत सोचना इनको डिब्बे में नहीं लगाया तो सर इनको याद नहीं करेंगे, इनको याद नहीं करेंगे, नहीं, करने ये भी हैं, लेकिन पहले इनको प्रायोरिटी पे रखना, इनको ज्यादा वरीयता देना कि भाई इनको पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल होंगे, ये ज्यादा इस्तेमाल होंगे। ये वाला भी ठीक है, ठीक है। याद क्या करना है बेटा, याद आपको सबसे पहले इसके क्या करने हैं, मैं कहता हूं भाई तुम्हें सबसे पहले इनका अनुलगन याद करना है।
कि यदि किसी ऑर्गेनिक यौगिक में तुम्हें ये क्रियात्मक समूह दिखे तो भैया वहां पे अनुलग्न कौन सा यूज करोगे? ओइक एसिड। अगर कहीं पे SO3H दिखे तो तुम कौन सा अनुलग्न यूज करोगे? सल्फोनिक एसिड। अगर तुम्हें ये वाला दिखे क्रियात्मक समूह तो वहां पे तुम कौन सा बेटा अनुलग्न यूज करोगे? ओइक एनहाइड्राइड। और सर ये वाला दिखे तो इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल एल्केनॉइट। एल्काइल एल्केनॉइट। ये तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा, सारी चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझाऊंगा। जैसे यहां पे देखो, सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर OH समूह हो। तो OH समूह जब भी होता है बेटा तो उन यौगिकों को बोला जाता है अल्कोहल। और वहां पे अनुलग्न मतलब सफिक्स क्या लगता है बेटा वर्ड रूट के बाद? जिन यौगिकों में OH हो, तो यहां पे ये देखो, ये लिखा OL, ये है बेटा, ये वाली कहानी है यहां पे, ठीक है। ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन घबराना मत, तुम समझ जाओगे भाई, तुम लोग समझ जाओगे। OL का लेते हैं, ठीक है। चलो उदाहरण से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला पॉइंट देखो। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है भाई मेरे लिए? कहता है यदि यौगिक में एक ही Fg हो। Fg का मतलब मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर Fg का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। Fg का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। और बेटा फंक्शनल ग्रुप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर इसको बोला जाता है क्रियात्मक समूह। तो बेटा ये पहला पॉइंट है, क्या कहता है? यदि यौगिक में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे ही मुख्य फंक्शनल ग्रुप मानकर उसी के अनुसार अनुलग्न यूज करते हैं। अनुलग्न का मतलब मेरे बच्चे आप कहोगे सर सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, जैसे सबसे पहले मैंने अल्कोहल वाला एग्जांपल लिया, तुमने देखा भाई इस यौगिक के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये Fg है। तो जब मैं अब इस यौगिक का नाम लिखूंगा तो बेटा यहां पे जो अनुलग्न लगेगा इसके अनुसार ही लगेगा, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना भाई। अब कि ये बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो उसका बताओ। बेटा पहले एक वाला सीख लें, पहले एक वाला करेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे अगर एक से अधिक क्या आ जाए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक आ जाए तो उनका नाम कैसे देखेंगे। तो अभी जो चीज चल रही है उस पे ध्यान लगाना, ठीक है। तो सर हमने देखा ये एक कार्बन का यौगिक है, पीछे वाले रूल तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो पीछे वाले रूल वैसे ही रहेंगे। तो सर सबसे पहले जनक श्रृंखला देखी, अब तुम्हें याद क्या रखना है? तुम्हें जनक श्रृंखला इस प्रकार से लेनी है कि फंक्शनल ग्रुप उसका हिस्सा बने। मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या हो बेटा? जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो। क्लियर है बात? तो सर एक कार्बन की है तो एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? मिथ लगाते हैं, ठीक है। सर सिंगल बॉन्ड है, सर एक ही बॉन्ड है, एक ही कार्बन है, तो क्या बात करेंगे? तो सर लगेगा इन, और मैंने बताया था ई हटा देना और इसके आगे क्या जोड़ देना? ओल। तो ये क्या बन गया? मिथेनॉल। ये ओल क्यों लगाया भाई? ये OL किस लिए लगाया है? ये OL किस लिए लगाया है? क्योंकि सर यहां पे ये क्या है हमारे पास? अनुलग्न है। अनुलग्न है किसका सर? OH समूह का। जिन भी यौगिकों में OH समूह आता है और वो OH समूह किसका कार्य करे? फंक्शनल ग्रुप का कार्य करे, तो हम यही अनुलग्न लगाते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अगला देखो सर, दो कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड है, तो अब तो सीधा सीधा नाम लिखो। तो सर ये बनेगा इथेन प्लस ओल, इनको जोड़ूंगा तो सर ये ई हटा देना और ये बन गया इथेनॉल, ठीक है। सर यहां पे देखो दो कार्बन की चेन है, दोनों पे क्या लगा हुआ है? OH। तो एक ही तो फंक्शन ग्रुप है भाई, एक प्रकार का ही तो फंक्शन ग्रुप है मेरे बच्चे, अलग अलग थोड़ी ना। ये भी OH ये भी OH, तो एक ही प्रकार का फंक्शन ग्रुप है, दो कार्बन है, तो नाम क्या होगा? तुम कहोगे सर ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओल। डाइओल का मतलब क्या होगा सर? दो OH समूह लगे हुए हैं, और कहां पे लगे हुए हैं? पहले और दूसरे कार्बन पे ही। ये क्या हो गया बेटा?
इसका नाम हो गया। अब जैसे अब अच्छे वाले सवाल कर लेते हैं, अब अच्छे वाले सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब देखो भाई इस वाले यौगिक के अंदर यहां पे तुमने देखा कि सर हमारे पास OH लगा हुआ है, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सर हमारे पास यहां डबल बॉन्ड भी है, और सर यहां पे हमारे पास ये क्या है, साइड चेन भी है, क्योंकि सर ये जनक श्रृंखला बनेगी ना हमारे पास तो 6 कार्बन की। हमें क्या बोला गया है बेटा, हमें ये जनक श्रृंखला लेनी है जिसके अंदर क्या हो बेटा, अब देखो तीनों चीज है यहां पे। अब जनक श्रृंखला का चयन इस प्रकार से किया जाएगा कि जनक श्रृंखला के अंदर ही क्या आ जाए मेरे पास, या फिर जनक श्रृंखला से सीधे तौर पे क्या जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। अब मुझे उस कार्बन श्रृंखला को जनक श्रृंखला मानना है जिसके अंदर क्या हो बेटा, OH सीधे रूप में, बोलो फंक्शनल ग्रुप सीधे तौर पे जुड़ा हो, तो सर यही एक जनक श्रृंखला बनती है। बहुत बढ़िया सर, शानदार बात है। अब भैया अब यहां पे कहानी चलती है किसकी, हमारी नंबरिंग की। अब नंबरिंग क्या होगी, तो सर यहां पे वरीयता होती है, ये पिछली क्लास में बताया था। सबसे ज्यादा वरीयता मिलती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मिलती है बेटा किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे अंत में किसे मिलती है बेटा, साइड चेन। साइड चेन या फिर इसकी जगह क्या हो सकता है, प्रतिस्थापी भी हो सकता है। तो सर साफ साफ दिख रहा है हमें सबसे ज्यादा वरीयता किसे देनी है बेटा, फंक्शन ग्रुप को देनी है। किसे देनी है, फंक्शन ग्रुप। तो मतलब हमें नंबरिंग अब इस हिसाब से करनी है कि फंक्शन ग्रुप को छोटे से छोटा मिले। तो तुम सीधा कहोगे सर इस कार्बन को नंबर 1 दे दो। अब सर नंबरिंग हमारी इधर से भी जा सकती है और इधर से भी जा सकती है, तो कहां से लेने में फायदा है, आप कहोगे सर दाईं तरफ से, क्योंकि दाईं तरफ से जाऊंगा तब डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। अगर इधर से आऊंगा तो किसको मिलेगा बेटा, आप कहोगे सर तब हमें तो किसको वरीयता दे देंगे, इसको दे देंगे। या फिर देखो सर चाहे इधर से आओ बेटा साइड चेन को, तो तब भी क्या मिलेगा, चौथा नंबर। इधर से आऊंगा तब भी चौथा, लेकिन फर्क किस में आ जाएगा, इसमें। इधर से आया तो सर इसको मिलेगा 5वां नंबर डबल बॉन्ड को, अगर इधर से आया तो इसको मिलेगा सीधा दूसरा नंबर। तो हमारे लिए सही क्या है, दूसरा नंबर देना। तो सर ये 2 करो, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। समझे भैया, इधर से आता ये तो तब भी चौथे पे था, ये चौथे के बाद क्या होता 5वां, तब डबल बॉन्ड 5वें कार्बन पे आता, लेकिन इधर से आ रहा तो दूसरे पे आ गया ना बेटा। ठीक है सर, बढ़िया है। अब इसका नाम लिखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, यहां पे जो हमारे पास क्या है बेटा, जनक श्रृंखला, उसका नाम। तो मैंने जनक श्रृंखला का नाम लिखा बेटा साइक्लोहेक्स, लिख दिया सर। सर जनक श्रृंखला के नाम के बाद हम ये देखते हैं बॉन्ड कैसा है, तो बॉन्ड कैसा है सर, डबल। तो कौन से पे, 2 पे, तो लिखा सर 2 इन। बहुत बढ़िया सर। और सर फंक्शन ग्रुप सबसे अंत में आता है बेटा, यही तो फॉर्मूला होता है कि सर सबसे पहले लिखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद क्या आता है बेटा, प्राइमरी सफिक्स। क्या आता है बेटा, प्राइमरी सफिक्स। फिर क्या आता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। और इधर क्या आता है सर, इससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, और इधर क्या आता है बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो आप कहोगे कि सर ये देखो सर वर्ड रूट तो ये लिख दिया, ये आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स, और सर ये किसके बारे में बताता है, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के बारे में। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता था, जाके देखना, ये क्रियात्मक समूह के बारे में। तो सर क्रियात्मक समूह क्या है, OH, और OH के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल। और सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, साइड चेन या प्रतिस्थापी के बारे में। तो सर साइड चेन एक कार्बन की है, कौन से पे है, चौथे पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मिथाइल। ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 मिथाइल। बस अब इन सबको जोड़ दो, अब इन सबको जोड़ के लिखूंगा तो नाम क्या बनेगा, नाम बन जाएगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन
और बेटा ये ऑल इसके साथ जोड़ दो और ये ई हटा दिया। अगर तुम्हें ऐसा दिखे कि भैया फंक्शनल ग्रुप के नाम में क्या आ रहा है, वावल आ रहे हैं, वावल समझते हो ना बेटा, स्वर आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ई को हटा देते हैं और फिर इसको जोड़ के लेते, तो ये क्या बन गया, इन ऑल। क्या बन गया भैया, इन ऑल। तो अब देख सकते हो क्या है भैया, साइक्लोहेक्स। ये तो क्या बता रहा है, वर्ड रूट, कि सर हमारे पास 6 कार्बन का वलय है और उसके दूसरे कार्बन पे इन है, दूसरे कार्बन पर इन है भाई, इन के आगे 2 लिखा है, ओल के साथ मत समझ लेना, ठीक है, ओल के साथ नहीं, 2 इन है ये, मतलब दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। और ओल लगाने का मतलब क्या है बेटा, कि यहां पे OH समूह है। अब OH के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि OH पहले कार्बन पे है। और सर इस साइक्लोहेक्स का जो चौथा कार्बन है वहां पे क्या है, एक कार्बन की साइड चेन है। तो बन गया भाई सेम कहानी। यहां पे देखो, नीचे देख भाई, थोड़ा और समझ में आएगा। सर अब हमें क्या करना है, दिख गया फंक्शनल ग्रुप, दिख गया फंक्शनल ग्रुप है। तो सर इस फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या देखना है कि ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप से, अब ये कार्बन जनक श्रृंखला का भाग होना चाहिए। तो सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 कार्बन की जनक श्रृंखला हो गई। अब नंबरिंग की बात करो तो मतलब ये कार्बन तो किसमें चला गया बेटा, साइड चेन में। अब सर नंबरिंग की बात करोगे तो हमें छोटा नंबर किसे देना या वरीयता किसे देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को, साइड चेन को या फंक्शन ग्रुप को, तो तुम कहोगे फंक्शन ग्रुप को। तो सर नंबरिंग यहां से चालू करोगे, 1 2 3 4। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहां पे तो देखो साइड चेन को छोटा मिल गया, डबल बॉन्ड को ज्यादा। भाई कोई फर्क नहीं है, हमारे लिए तो जरूरी क्या था इस टाइम पे कि यदि फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अगर ये तीनों मौजूद हैं, तो हमारा ध्यान केंद्रित सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे होगा, क्रियात्मक समूह पे होगा कि उसे छोटा नंबर मिले। उसके बाद आगे क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो इसको छोटा नंबर दे दिया, आगे तो भैया गिनती चलानी है। अब कौन आगे आ रहा है कौन पीछे जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर, 4 कार्बन के लिए लिखोगे सर ब्यूट। ठीक है सर, अब बॉन्डिंग बताऊंगा तो कितने कार्बन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे, इन। और सर ओल आ रहा है तो इधर ही OL लगा दूं, अल्कोहल आ रहा है ना भैया, ओल लग गया। सर अब दूसरे कार्बन पे क्या है, मिथाइल, तो ये क्या लगेगा, 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन ऑल। ये इसका नाम बन गया भाई, ये इसका नाम बन गया। इसका नाम क्या होगा, दिख रहा है भाई, फंक्शनल ग्रुप, 6 कार्बन का वलय, यही क्या होगी, जनक श्रृंखला होगी। तो जनक श्रृंखला के लिए क्या लगाओगे, साइक्लोहेक्स। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है बेटा जनक श्रृंखला में हर जगह, तो यहां पे क्या लगाया, एन का ई हटा दो और क्या लगा दो, OL लगा दो भाई, क्योंकि OL इसके लिए आएगा ना। तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनोल। बस याद रखो क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होगा बेटा, क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होगा वो हमेशा अंत में लगता है, और वहीं से उस अनुलग्न को देख के ही हम बताते हैं कि भैया जो यौगिक दिया गया है इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये वाला और मैं करके दिखाता हूं। सर ये भी 3 कार्बन का वलय, ये भी 3 कार्बन का वलय, लेकिन सर फर्क दिख रहा है, इस कार्बन के, इस वलय वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। तो सर अब यहीं पे दुनिया पलट गई, यहीं पे दुनिया पलट गई। कैसे कि सर अभी तो पहले हमें यह निर्धारित करना था कि इनमें से किसे जनक श्रृंखला माने, किस वलय को जनक श्रृंखला माने। तो सर इस फंक्शन ग्रुप ने आके सारी चीजें बदल दी। अब हमें इस वाले वलय को क्या मानना पड़ेगा मेरे बच्चे, आप कहोगे सर इस वाले वलय को जनक श्रृंखला मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पे फंक्शनल ग्रुप है, और आपने ये हमें बतलाया है सर कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को जनक श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। तो सर ये हो गया हमारे लिए पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा। नंबरिंग जनक श्रृंखला को ही की जाती है। कभी कहो सर एक के बाद इसे 2 क्यों नहीं दिया, भाई नहीं,
जो जनक श्रृंखला के कार्बन है उन्हीं की नंबरिंग की जाती है। तो जनक श्रृंखला ये है ना भाई। तो क्या रहा है, एक पे ही फंक्शनल ग्रुप है सर, और एक पे ही क्या लग गई, साइड चेन लग गई, बस खत्म कहानी। तो लिख दो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अब क्या बनेगा, तो इसका नाम बनेगा 1-साइक्लोप्रोपाइल। बेटा ये जो साइड चेन है इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। कौन से कार्बन पे जुड़ी हुई है जनक श्रृंखला से, पहले पे। और इस जनक श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ लिख रहा हूं यहां पे, साइक्लोप्रोपेनोल। क्या बन गया भैया, साइक्लोप्रोपेनोल। ये हमारा इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, ये इसका बेटा आईयूपीएसी नाम हो गया। आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें बेटा कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसे आप खुद ब खुद ट्राई करेंगे। अल्कोहल समूह के लिए बेटा मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसे हम अगली क्लास के अंदर ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है सर, दे दो भैया, दे दो सर, हम ऐसे नहीं घबराते। मैंने कहा ठीक है भैया, घबराना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। तो ये लो भाई, ये लो, अच्छे लेवल के दूंगा, 2-3 ही दूंगा ताकि उनमें सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो जाएं। ठीक है, डबल, चलो उसको हटाता हूं। OH पहला, दूसरा लिख रहा हूं भाई, दूसरा लिख रहा हूं दूसरा, तीसरा लिख रहा हूं भाई, तीसरा लिखता हूं आप लोगों के लिए, चौथा लिख रहा हूं भाई, चौथा लिख रहा हूं मेरे बच्चों, चौथा लिख रहा हूं। कोई अच्छा सा मिले भाई, कोई अच्छा सा मिले, शानदार सा, तो तुम्हें मजा आ जाएगा करने में। तुम खुद कहोगे कि हाँ सर ये बात तो आपने बहुत अच्छी लिखवा दी हमें। OH, OH, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और एक लास्ट लिख देता हूं, एक लास्ट लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक लास्ट वाला लिख देता हूं भाई। बेटा ये भी OH है, कभी कहो सर आपने ये H तो इधर लिखना, भैया ये भी OH समूह, ये भी OH समूह, ये भी OH समूह। तो ये 5 तुम्हारे होमवर्क है OH के लिए, ये आप लोगों के होमवर्क है बेटा 5। जल्दी बताओ क्या OH वाली चीजें तुम्हें समझ में आई, कि जिन भी यौगिकों में तुम्हें OH दिख जाए तो बस तुम्हें करना क्या है बेटा, अंत में सफिक्स क्या लगा देना है, OL। बस कंडीशन क्या है, वो OH वहां पे क्या होना चाहिए बेटा, अकेला होना चाहिए और मेन क्रियात्मक समूह का कार्य करना चाहिए उसे। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, वो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर होगा OH तो हम पूर्व सॉरी अनुलग्न क्या लगाएंगे बेटा, हम ओल लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे बेटा, ओल लगाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आई ये बात हमें समझ में आ गई है। अगला अगला हम करने वाले हैं बेटा, अगला मैं करने वाला हूं, अगला मैं तुम्हें बताने वाला हूं ऐसे क्रियात्मक समूह, सुनना जरा बात को, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। बेटा अब किनका आईयूपीएसी नामकरण देखेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, सर टाइम नहीं देते हो। बेटा अभी टाइम नहीं है ना, टाइम तुम्हें घर के लिए दे दिया ना,
ठीक है, घर के लिए दे दिया बेटा। अब तुम्हें देखो बेटा, एक बात समझो, समय है कम, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहां पे हर एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड 60 सेकंड मतलब एक एक मिनट दूं, तो बेटा उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप लोग ही बोलोगे सर बहुत सिलेबस रहता है, आप तो बहुत धीरे पढ़ाते हो, जरा फास्ट भगाओ। जब फास्ट भगाऊंगा फिर कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि फास्ट भगा रहे हो। क्योंकि उस समय पे आप ये थोड़ी ना कहोगे सर हम ही ने कहा था कि हमें टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारी वजह से लेट। उस टाइम गलती सारी टीचर की निकलेगी कि सर आपने धीरे धीरे पढ़ाया, आप जल्दी जल्दी करते, तो आपकी कमी है, ये हमारी नहीं है। बेटा देखो ऐसे होगा, इतनी स्पीड से चल सकता है, थोड़ी सी ज्यादा और कर, लेकिन इससे कम की तो बेटा बहुत लटक जाओगे, सिलेबस अभी बहुत है। चलो देखो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब बेटा हम ऐसे क्रियात्मक समूहों का आईयूपीएसी नामकरण देख रहे हैं जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। अब सुनना, यहां पे एक रूल सुनना, रूल सुनना बेटा, क्या है बेटा, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित होता है तो हमें ये ध्यान रखना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जनक श्रृंखला लेते समय फंक्शन ग्रुप का कार्बन उसका हिस्सा हो। बेटा हमारे पास कोई ऐसा क्रियात्मक समूह दे दिया गया यौगिक के अंदर जिसके अंदर कार्बन उपस्थित है, तो हमें जनक श्रृंखला को इस प्रकार से चयन करना है कि वो फंक्शन ग्रुप का कार्बन किसका हिस्सा बने, जनक श्रृंखला का हिस्सा बने। या फिर मैं कहूं कि फंक्शन ग्रुप का कार्बन हमेशा हिस्सा होना चाहिए इसका, जनक श्रृंखला का। हमें जनक श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करना है वहां पे। ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा यहां पे हम सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भैया किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। हम सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ेंगे भैया वो पढ़ेंगे भैया किसके लिए, COOH समूह के लिए। इसे क्या बुलाया जाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। और बेटा इस समूह के लिए जो हम अनुलग्न इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सफिक्स बोल रहे हैं, वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा ओइक एसिड। क्या होगा मेरे बच्चे, ओइक एसिड होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेता हूं, मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OOH। बेटा इस वाले समूह को मैं ऐसे लिख भी सकता हूं, समझ रहे हो ना, जिसको मैं ये लिख रहा हूं ना, देखो COH, वास्तविकता में से खोल के मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये दोनों एक ही समूह है। कभी कहो कि सर वहां कुछ लिखा यहां कुछ लिखा, भैया एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने कहा भाई इसका नाम बताओ, तो मैंने क्या कहा कि बेटा आपको यदि हमारे पास क्या आ जाए, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसके अंदर कार्बन उपस्थित हो, तो उस कार्बन को तुम्हें किसका हिस्सा बनाना है, जनक श्रृंखला का। तो सर अब देखो ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो इस कार्बन को भी मैं जनक श्रृंखला में ही गिनूंगा और इसको हमेशा नंबर 1 दूंगा, इसको हमेशा नंबर 1 कार्बन दूंगा। तो ये नंबर 1 कार्बन हुआ सर, और ये नंबर 2 हुआ। तो सर 2 कार्बन की जनक श्रृंखला बन गई, तो इसके लिए क्या लगेगा, तो आप कहोगे सर इसके लिए लगेगा इथ। और सर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, आप कहोगे सर सिंगल। ये मत कहना सर ये डबल बॉन्ड हाथ हो गया, भाई साहब जो ये एन इन आइन लगता है, ये कब लगता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल हो तब एन लगा दो,
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तब इन लगा दो, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब आइन लगा दो। यहां तो सर डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, हमें इसको नहीं देखना, हमें किसे देखना है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड ही है ना बेटा, तो सर क्या लगेगा, इन। अब सर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है सर, और इसके लिए अनुलग्न आपने क्या बता, ओइक एसिड, तो इसको जोड़ दो भाई। तो अब इसको जोड़ दो, बस ये लगा दिया सर मैंने अनुलग्न, ये बन गया ओइक एसिड। तो इसको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा बेटा, इथ इन। और मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास क्या आ जाए, वावल आ जाए, ए ई आई ओ यू, तो इस ई को हटा देना, तो क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। बस ये इसका नाम है। तो याद क्या रखना है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम्हें दिया हो, जिन भी यौगिक के अंदर COOH समूह दिखे तो उनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है उसको हमेशा जनक श्रृंखला में लेना है, और उसको हमेशा नंबर 1 कार्बन दोगे, उसको हमेशा नंबर 1 कार्बन दोगे। तो पहले जरा सिंपल सिंपल से करवा देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 COOH, मैंने कहा इसका नाम बताओ। तो पहले तो यहां पे क्या देखो बेटा, जनक श्रृंखला। तो सर इस वाले कार्बन को तो हमेशा 1 देना, 1 2 3, तो 3 कार्बन की है सर, सिंगल बॉन्ड है, और सर तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा बेटा प्रोपेनोइक एसिड। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, और एन का ई हटा देंगे बेटा, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया सर। बहुत बढ़िया सर। सर एक और छोटा सा एग्जांपल दे दो, तो ले भाई तीसरा लिखा मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH, मैंने कहा इसका नाम बताओ। तो बेटा यहां पे तुम्हें सिर्फ अब एक ही कार्बन दिख रहा है, और वो भी किसका, फंक्शनल ग्रुप का। तो सर एक कार्बन है तो अब यही जनक श्रृंखला है, और एक कार्बन के लिए क्या लगाते हो, आप कहोगे सर मिथ लगाते हैं, और सर सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन, और क्या है बेटा, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, मिथेनोइक एसिड। क्या हो गया बेटा इसका नाम, मिथेनोइक एसिड। तो याद क्या रखना है मेरे बच्चे, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करे किसी यौगिक में, तो उस यौगिक के कार्बन नंबर 1 हमेशा कौन सा होगा, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कहलाएगा, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही कहलाएगा। चलो भैया अब क्या करते हैं, अब थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल देख लेते हैं। अब थोड़े से अच्छे लेवल के मेरे बच्चे सवाल देख लेते हैं। मैंने लिखा ये COOH पहला, ठीक है, एक लिख दिया ये C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे ये, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। मैंने लिखा कुछ इस प्रकार से, एक एक, ठीक, और फिर मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहां पे कुछ ऐसा लिख दिया भाई, डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इन 3 को देख लेते हैं, सबसे पहले इन 3 को देख लेते हैं। तुमने देखा कि सर एक यौगिक है, और इस यौगिक में एक क्या है मेरे पास, क्रियात्मक समूह, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि सर यही मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, और यहां पे जो अनुलग्न लगेगा इसके यौगिक के नाम के पीछे वो लगेगा ओइक एसिड। और फिर दूसरी बात दिमाग में क्या आनी चाहिए कि सर हमेशा नंबर 1 कार्बन मुझे इसी कार्बन को देना है, हमेशा नंबर 1 कार्बन इसी को देना है। तो ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2। अब सर हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को भी किसका हिस्सा बनाना है मेरे बच्चे, या फिर मैं कहूं भैया सबसे लंबी जनक श्रृंखला कितने की बनेगी, तो इधर गए तो 3 की, अगर इधर गए तो 4 की, तो 4 की बना दोगे ना भाई, कितनी की बना दोगे, 4 की। तो अब नाम लिख दो सर 4 कार्बन, तो ये कार्बन किस में चला गया, साइड चेन में। तो सर साइड चेन कहां पे है, दूसरे कार्बन पे। तो सर पहले साइड चेन को लिख दो, 2 मिथाइल लिख दिया भाई। अब सर जनक श्रृंखला के लिए 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए होता है सर ब्यूट। सर डबल बॉन्ड आ रहा है तो कितने कार्बन पे आ रहा है बेटा, सेकंड पे, तो ब्यूट
टू इन और आगे क्या लगा दिया, ओइक एसिड। बस खत्म, ये इसका नाम बन गया भाई। सर इन क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड था, कौन से कार्बन पे, सेकंड के ऊपर, और फिर क्या लिख दिया, ओइक एसिड। अब भैया ओइक एसिड के आगे कभी भी 1 2 3 नहीं आता, क्योंकि सर उसके कार्बन को तो मैं हमेशा नंबर 1 ही बोल रहा हूं भाई। COOH समूह यौगिक में चाहे कहीं पर भी हो, हमेशा नंबर 1 कार्बन उसी के समूह के कार्बन को बोला जाएगा, इसको ही बोला जाएगा। सेम कहानी यहां पे है भाई, तुम्हें दिख रहा है सर ये रहा COH, तो इसको तो सबसे पहले नंबर 1 बोल दो भाई, बोल दिया सर। अब 2 3 4, तो ये क्या बन गया सर, साइड चेन, साइड चेन बन गई। सर नाम लिख दो, सर क्या है, 3 पे साइक्लोप्रोपाइल है सर, ठीक है सर। और 4 कार्बन का क्या है सर, मेरे पास जनक श्रृंखला है, और उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड लग जाएगा। तो क्या बनेगा 4 के लिए, सर ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि सर एन लगाया है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। सर यहां पर भी देखो COOH है, ये रहा सर, ये वाला जो क्या है, ये कार्बन है, तो देखो सर C डबल बॉन्ड O और OH, ये ऐसी तो लिखा है देखो यहां पे, बस इसको यहां पे लिखने का ढंग बदल दिया। तो सर ये रहा यहां पे हमारे पास क्या, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सर इस कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, नंबर 1 कार्बन बोलूंगा, और ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5, खत्म। अब तो नाम लिखना है भाई। तो सर दिख रहा है यहां पे कोई साइड चेन नहीं है, तो मतलब प्रीफिक्स तो कुछ आएगा नहीं, तो सीधा वर्ड रूट से चालू करो। तो वर्ड रूट हुआ सर पेंट, और सर यहां पे डबल बॉन्ड कहां कहां है, दूसरे कार्बन पे, चौथे पे, तो क्या हो जाएगा, पेंट 2,4 डाइईन, 2,4 डाइईन। और सर इसके लिए क्या लगेगा, ओइक एसिड, तो यहां से ई हटाओ सर, 2,4 डाइईन ओइक एसिड, खत्म। ये इसका नाम बन गया भाई, ये इसका नाम बन गया है। इसमें तो कोई ज्यादा भारी चीजें होनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो बात। क्या ये बात आप लोगों को बेटा पल्ले पड़ रही है। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि सर ये जब भी तुम्हें क्रियात्मक समूह दिखे और ये फंक्शनल ग्रुप का काम करे, तो इसके कार्बन को ही नंबर 1 देना, और फिर आगे देख लेना कितने की जनक श्रृंखला बनती है। बस सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह के कार्बन को तुम्हें हमेशा जनक श्रृंखला का पार्ट बनाना है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब अभी क्या करता हूं मैं, तुम्हें लगातार ये क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर घर के लिए तुम्हें दूंगा ना वो एक साथ दे दूंगा, घर के लिए जो तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, वो एक साथ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर, वो बात भी ठीक है। तो अभी क्या करते हैं बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं भैया, और हम देख लेते हैं कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन को। अब किसे देख लेते हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के, क्या कह रहे हैं, क्या कहा एक बच्चे ने भैया, क्या कहा अभी, सर मेरे सभी सही है, बहुत बढ़िया भाई, लेकिन एक पहले बच्चे ने कहा ना सर एकदम मस्त क्लियर, सर 3 नंबर में मिथाइल ना लाएगा, क्या बोल रहे हो भाई, ऑल क्लियर। हाँ एक बच्चे ने कुछ बोला था, एक बच्चे ने कुछ बोला था, मैं देख लूं। हाँ जी हाँ जी, ये भी ठीक है। एक बच्चे साक्षी कह रहे सर एंड द क्लास सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। साक्षी जी आपके लिए क्लास खत्म है, आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी ने नहीं कहा बेटा आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाके आराम कीजिए। किसने कहा है बेटा, मोबाइल बंद कर दो, घर वालों को बोल दो क्लास कैंसिल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे बैठे बैठे क्यों टाइम खराब करो बेटा, डाटा वेस्ट करिए, यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, उसके ऊपर स्क्रॉल करो, देखो वहां पे रील्स जा जाके, वहां से ज्ञान मिलेगा ना तुम्हें, तो वहां पे कम से कम 3-4 घंटे लगाओ, यहां पे क्या फायदा है तुम्हें। क्लास खत्म करो, क्लास स्टार्ट हुई नहीं है ढंग से, क्लास खत्म कर दो सर इनके लिए। कौन है ये प्राणी, कहां से निकल के आते हैं भैया।
ठीक है, चलो अभी देखो। अब बेटा किसका देख रहे हैं हम? एल्डिहाइड का। सर अब तीसरा समूह मैं देख रहा हूं, कौन सा मेरे बच्चे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को किस प्रकार से दिखाते हैं बेटा? ऐसे दिखा दो, या फिर बेटा इसको हम दिखाते हैं C डबल बॉन्ड OH से। ये एक ही बात है। एल्डिहाइड जब भी फंक्शनल ग्रुप का कार्य करेगा तो सर इसका जो अनुलग्न होता है, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है सर Al। मतलब अंत में क्या लगा दो? अल लगा दो। इसको बोलते हैं अल। Al को अल पढ़ देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ये हो गया। सर यहीं पे बगल में बेटा मैं तुम्हें बताता हूं कीटोन का। ये दोनों एक साथ ही चल पड़ते हैं, कीटोन का। तो सर कीटोन जो होता है, कीटोन को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड। बेटा अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये लाइन क्यों लगा रहे हो, ये शो के लिए है क्या, ये अच्छा लगता है क्या, हटा दो इसे। मैंने कहा नहीं भाई, हटानी नहीं है, ये जरूरी है। इसका मतलब है भाई यहां पे ये कार्बन इस तरफ दूसरे कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़ा होगा, इस तरफ ये बॉन्ड दिखा रहे हैं हम। क्योंकि देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। तो इस चौथे बॉन्ड पे कोई भी दूसरी कार्बन श्रृंखला आके लग सकती है। सेम कहानी है, इस कार्बन के इधर भी कोई कार्बन श्रृंखला जुड़ सकती है और इधर भी जुड़ सकती है। ये बता रहे कि भाई यहां से मैं जुड़ने के लिए खाली बैठा हूं, मैंने एक डबल बॉन्ड O जोड़ दिया है और ये दोनों हाथ खाली हैं मेरे भाई, तो जुड़ो आके, जिसको जुड़ना है जितने मर्जी जुड़ो। ठीक है। और सर जब भी ये फंक्शनल ग्रुप का कार्य करेगा तो इसके लिए जो हम अनुलग्न लगाएंगे, इसके लिए जो अनुलग्न लगाएंगे वो लगाएंगे ओन। वन नहीं बोलना भैया इसे। कभी कहा सर ये तो वन है, आपको अंग्रेजी भी नहीं आती। नहीं भाई, इसको ओन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओन, ONE। कभी ON कह दो। ठीक है, इसको पढ़ाई ऐसे जाता है। ये वन मत बोल देना कि सर ये तो वन है, हमारे मास्टर को तो अंग्रेजी भी नहीं आती है, हमें क्या पढ़ाएगा। नहीं भाई, ये ओन है। ठीक है। और ये भाई अनुलग्न करते करते ना, लगन लगन गाना मत गाने लग जाना। वो था ना सलमान खान की मूवी का, लगन 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 लग गई है, बहुत पहले आई थी भाई, बहुत पहले। कौन सी मूवी थी वो, मैं नाम भी भूल गया भाई। उसके अंदर उसने से बीच की मांग निकाली हुई थी ना सलमान खान भाई ने, सलमान खान ने, उसका गाना। तो भाई वो नहीं, वो लगन काम नहीं आएगी, वो लगन फालतू की लगन थी भाई। ठीक है, लेकिन ये लगन काम आएंगी भाई। इससे तुम्हारा जीवन बनेगा, इससे तुम्हारा जीवन बनेगा। इससे लगन लगा लो, बाद में भले इस लगन को भी छोड़ देना, लेकिन ये लगन तुम्हारा भविष्य बना जाएगी। ठीक है सर, उदाहरण दो ना, उदाहरण दो सर, ऐसी बातें मत करो। सबसे पहले सिंपल उदाहरण, ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो। मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात लिखी है आपने। मैंने कहा हाँ भाई लिखी तो है। अब सर ये देखो भाई, मैंने अभी अभी पीछे तुम्हें कुछ लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कि जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित होता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जनक श्रृंखला लेते समय फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उसका हिस्सा हो। ठीक है, तो सर यहां पर भी देखो ना, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिए हैं इनमें क्या उपस्थित है? कार्बन है। कार्बन है तो मतलब सर इनको जनक श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। मैंने कहा हाँ भाई, जनक श्रृंखला का हिस्सा इन्हें भी बनाओगे। तो सर एल्डिहाइड में भी क्या, जैसे हम पीछे इस वाले कार्बन को नंबर 1 दे रहे थे, तो क्या इसको भी नंबर 1 देंगे? मैंने कहा एकदम सही सीखा, इसको अब नंबर 1 दो, ये नंबर अब आगे 2 होगा। तो 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो सर क्या लग गया? इथ लग गया। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो एन लग गया। और सर यहां पे अब ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो अनुलग्न क्या लगता है? Al लगता है। तो बेटा जी यहां पे लिख देता हूं, एक बच्चे ने कमेंट में भी लिखा है, मैं लिख देता हूं। अगर तुम्हें दिखे इस E के आगे क्या क्या आ जाए, या तो A आ जाए, A E I O U आ जाए, ये वोवल होते हैं, स्वर कहते हैं इन्हें। जैसे पढ़ते हो ना तुम हिंदी में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वैसे ही भैया अंग्रेजी में वोवल का मतलब होता है स्वर, और कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो ये 5 स्वर है मेरे पास अंग्रेजी में, A E I O U।
जब भी तुम्हें दिखे कि यहां पे जो तुम बॉन्ड वाला लिख रहे हो एन, इन, आइन, तो उसका ई हटा देना है कि अगर तुम्हें इन पांचों में से कोई भी अक्षर इसके आगे दिख जाए। तो यहां ए दिख रहा है तो इस ई को हटा दो, अब इन सबको जोड़ दो, तो क्या बन गया? ये बन गया सर इथेनल। क्या बन गया मेरे बच्चे? इथेनल बन गया। ठीक है सर, और उदाहरण दे दो सर, सिंपल सा ही दे दो ताकि पहले चीजें क्लियर हो, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे चलना। तो बेटा मैंने ले लिया मान लो CH3 CH2 CHO, तो सर अभी भी वही चीज है, ऐसे मत कहना सर ऐसे लिखोगे तो एल्डिहाइड है, ऐसे एल्डिहाइड, भैया ये भी एल्डिहाइड ही है, ये फंक्शनल ग्रुप है सर। तो इस वाले कार्बन को नंबर 1, ये 2, ये 3। सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये फंक्शन ग्रुप है, तो अनुलग्न क्या है? अल। तो सर क्या नाम बन जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इसका ई हटाऊंगा और अंत में AL लगा दूंगा, तो ये बन गया प्रोपेनल। क्या बन गया भाई? प्रोपेनल। ठीक है सर, तीसरा लो, तीसरा उदाहरण लो। तो तीसरा उदाहरण लिया, मैंने लिखा HCHO, मैंने लिखा भैया HCHO। तो आप बताओ बेटा यहां पे कितने कार्बन दिख रहे हैं? तुम कहोगे सर यही फंक्शनल ग्रुप है और इसी का कार्बन है, तो बस यहां पे क्या बोलोगे तुम बेटा? एक ही कार्बन की क्या है? जनक श्रृंखला है, क्योंकि सर इस कार्बन को तो जनक श्रृंखला में गिनते ही हैं। अब ये नहीं है कि इधर कोई कार्बन नहीं तो इसको भी ना गिनो, गिनना है। तो एक कार्बन के लिए मिथ होता है सर, फिर एन लगाएंगे, एन का ई हटाएंगे, अल लगा देंगे, तो ये बन गया क्या बेटा? मिथेनल बन गया। क्या बन गया बेटा? मिथेनल बन गया। ठीक है, ये सिंपल वाली कहानी समझ में आई, कॉम्प्लेक्स वाले चलेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले अभी कराऊंगा बेटा, बस तुम्हें अभी क्या बता रहा हूं नंबरिंग कैसे करनी है भाई। तो याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो, तो इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तुम्हें हमेशा नंबर 1 देना है। क्या देना है मेरे बच्चे? नंबर 1 देना है। आप कहोगे हाँ सर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कीटोन के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है सर, देखो ना, लो भैया पहला एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो C डबल बॉन्ड O ये लिखा, इधर एक कार्बन लगा दिया, इधर एक कार्बन लगा दिया, और मैंने कहा भाई ठीक है अब इसका नाम बताओ। अब याद रखना बेटा, ये जो कीटोन होता है ना, ये यौगिक के कहां आता है? बीच में कहीं आता है, ये कभी भी एक किनारे पे नहीं आता। ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, ये तुम ऐसा बोल नहीं सकते किनारे पे, जैसे ये देखो किनारे पे आ रहा है, एक किनारे पे आ रहा है, यहां पर ये भी एक किनारे पे हो गया। कीटोन कभी भी किनारे पे नहीं आता, क्यों? क्योंकि सर उसके दोनों तरफ क्या लगेंगे? कार्बन लगेंगे, तो वो कहीं बीच में होगा। बीच में ये नहीं कह रहे एकदम बीच में होगा, वो कहीं बीच में आएगा। तो अब ऐसा नहीं करना है कि नंबर 1 कार्बन इसे दे दो ना। अब तुम्हें याद क्या रखना है कि अब जो जनक श्रृंखला तुम लोगे, उस जनक श्रृंखला का ये हिस्सा होना चाहिए। और यहां पे अब तुम देख लो लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बन सकती है, तो तुमने इसे दिया 1 2 3, और इसको छोटे से छोटा नंबर भी मिलना चाहिए, क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को अब तुम्हें जनक श्रृंखला का हिस्सा रखना है और इसको छोटे से छोटा नंबर भी देना है। तो सर अब इसका क्या हो गया? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाया बेटा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाया? एन। अब सर जल्दी बताओ, यहां पे जो मेरा कीटोन है वो कौन से कार्बन पे आ रहा है, या बोलो कौन सी स्थिति पे आ रहा है? तुम कहोगे दूसरी पे, तो यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे बेटा? 2 ऑन लिखोगे। अब इनको जोड़ दो, तो इनको जोड़ूंगा मेरे बच्चे, तो देखो ई का ये ई तो हट जाएगा क्योंकि ओ आगे, तो क्या बन गया? प्रोपेन 2 ऑन, या प्रोपेनॉन लिख दो इसे, तब भी एक ही बात है। प्रोपेनॉन का मतलब क्या है? 3 कार्बन का भैया मेरे पास यौगिक है और उसका बीच वाला कार्बन क्या है? ये वाला है। अभी समझ में आएगा, देखना एक उदाहरण देता हूं तुम्हें, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मैंने कहा भाई इसका नाम करो। सबसे पहले तुम क्या करोगे? यहां पे ये देखोगे जनक श्रृंखला कितने कार्बन के है, तो 4 कार्बन की दिख रही है सर। इधर से गिन लो, चाहे 1 2 3 4, चाहे इधर से गिन लो 1 2 3 4।
तो 4 कार्बन की जनक श्रृंखला बन रही है, लेकिन सर अब नंबरिंग कहां से दें? अगर मैंने नंबरिंग इधर से दी 1 2 3 4, तो देखो भाई ये जो फंक्शनल ग्रुप था इसको कौन सा नंबर मिला बेटा? इसके कार्बन को तीसरा मिला। लेकिन अगर मैंने नंबरिंग कहां से दी? बाईं तरफ से 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है? दूसरा मिल रहा है बेटा। कौन सा मिल रहा है बेटा? दूसरा मिल रहा है। तो मेरे लिए नंबरिंग कौन सी ठीक है मेरे बच्चे? ये नीचे वाली या ऊपर वाली? तो आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर देना है, तो ये वाली चीज तो हमारे लिए क्या हो गई बच्चे? गलत हो गई। तो नीचे वाली नंबरिंग चलेगी। तो सर 4 कार्बन और तो लिख दो बस, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 लिखो बेटा, या फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो? ब्यूटेनोन लिख सकते हो। अब तुम कहोगे सर 2 तो लिखना पड़ेगा ना भाई। नहीं, ऐसे अब कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि भैया 4 कार्बन है। तो देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। अगर किसी ने कहा इस नाम से इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुमने देखा ब्यूट आ गया। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन तुमने लगा दिए। फिर तुमने अंत में देखा ओन लगा हुआ है। ओन का मतलब क्या है? तो तुम कहोगे सर सी डबल बॉन्ड ओ आना चाहिए। अब ये याद रखना, सी डबल बॉन्ड ओ के इधर भी कार्बन आएगा, इधर भी, तो तुम इसे यहां नहीं बना सकते सी डबल बॉन्ड को। कभी कहोगे हम किनारे पे बना देंगे, नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ हमेशा कहीं बीच में आएगा। तो बीच वाले सिर्फ 2 ही कार्बन है मेरे पास बेटा, या तो इस पे बनाओगे या इस पे बनाओगे, कहीं बना दो, तुम्हारी मर्जी। किसी ने कहा मैं तो यहां बनाऊंगा। और सबके अब क्या करो बेटा? वैलेंसी पूरी कर दो। तो ये लो। तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों यौगिक अलग अलग हो गए? नहीं, सेम ही हैं, एकदम समान है। क्यों सर? क्योंकि इसकी नंबरिंग करो सर। अब नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, तो अभी भी देखो दूसरे नंबर पे ही तो आ रहा है सी डबल बॉन्ड। इसका नाम भी क्या होगा? ब्यूटेनॉन होगा, या क्या लिख दो? ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। समझ गए कहानी? क्या ये बात पल्ले पड़ी? ठीक है सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ रही है। अब 1 2 और उदाहरण दे दो और फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराओ। आ जाओ, अब इसको देख लेते हैं भैया। अब इनका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करो भाई, ये वाले तो मैंने करवा दिए, अब इनका नामकरण करो। तो तुमने देखा सर, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है बेटा? हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो सर इसके कार्बन को तो मुझे क्या देना है? एल्डिहाइड के कार्बन को तो हमेशा नंबर 1 मिलेगा। तो सर ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मतलब सर ये वाला कार्बन किस में चला गया बेटा? साइड चेन में चला गया। तो सर कितने कार्बन की जनक श्रृंखला बनी? 7 कार्बन की। तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हो बेटा? हेप्ट। और सर दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक साइड चेन। तो पहले दूसरे कार्बन को लिख दूं, तो क्या हुआ? 2 मिथाइल, उसके बाद हेप्टेनल। एन लगाया और एन का ई हटा दिया, क्योंकि सर सिंगल बॉन्ड है ना, ये इसका नाम है। ठीक है, नीचे देखो सर 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? ब्यूटेनल। क्या होगा मेरे बच्चे? ब्यूटेनल हो जाएगा भाई। तो चीजें बड़ी आसान है, बस तुम्हें देखना क्या है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन एल्डिहाइड के कार्बन को 1 बोलना है, कीटोन के कार्बन को 1 नहीं बोल सकते। सर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये कहीं पर भी देखोगे तो बीच में आएगा। तो इसको तो बस हमें क्या करना है? छोटे से छोटा नंबर देना है और जनक श्रृंखला का हिस्सा मानना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। या तो प्रोपेनॉन लिखो या प्रोपेन 2 ओन लिख दो, दोनों सही हैं। ठीक है, यहां पे देखो सर, यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, मान लो इसको CH2 कर दिया, इसको CH3, तो 5 कार्बन का हो गया। तो इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा सर पेंटेन 2 ओन बोलो, या फिर क्या बोलता? पेंटेनॉन बोल दो बेटा, एक ही बात है मेरे बच्चे, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एकदम सही हैं, ये दोनों एकदम सही हैं। लेकिन
फर्क यहां पे आ जाएगा। अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और किसी ने कहा इसका नाम लिखो, तो भैया अब कहीं से नंबरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को तो हमेशा नंबर 3 मिलेगा। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5। अब भैया मुझे यहां पे इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, अब इसकी पोजीशन मुझे बतानी ही पड़ेगी। तो इसको क्या लिखोगे, इसको बोलोगे पेंटेन 3 ऑन, मतलब भैया तीसरी जगह पे है। अगर मैं यहां पे खाली लिखता, अगर मैं यहां पे खाली लिखता पेंटेन नॉन, तो ये गलत है। इसका तो मतलब है भाई ये जो ओन है ना, ये हमेशा क्या है, सेकंड कार्बन पे आएगा, या तो इस वाले सेकंड पे लगा दो या इसकी जगह पे लगा दो। इसका मतलब तो ये है, ठीक है। तो मतलब जब भी कीटोन दूसरी जगह पे आए, सेकंड प्लेस पे आए, तो उसका नंबर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे के अलावा तीसरे पे आ जाए, चौथे पे आ जाए, पांचवें पे आ जाए, तो उनका वो नंबर मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये चीज तो बेटा दूसरे के लिए चलती है, जो जहां पे था दूसरे पे आए, लिखो या ना लिखो, या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे के अलावा कोई ज्यादा नंबर पे आ रहा है, तब मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा, तब मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? आप कहोगे सर ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब जरा ऐसा करते हैं, मैं आपको ना कुछ अच्छे से एग्जाम्पल देता हूं, कुछ अच्छे से एग्जाम्पल देता हूं जिनको आप लोग करेंगे, ठीक है। चलो सर करते हैं। डबल बॉन्ड OH पहला, दूसरा डबल बॉन्ड OH, तीसरा ठीक है, ठीक, ये हो गया तीसरा। चौथा पांचवा छठा ठीक है बेटा, आपको पहले जरा सुनना क्या करना है। पहले इन तीनों के नाम लिखने हैं तुम्हें, पहले इन तीनों के नाम लिखने हैं आपको, समझ पा रहे हो? इन तीनों के मत लिखना भाई, इन तीनों के नाम लिखने हैं। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, क्या लिखा बेटा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कार्बन चेन के साइड में आएंगे तो कीटोन ग्रुप कार्बन चेन के बीच में। हाँ जी सही है बेटा, हर्षित प्रताप जी एकदम सही बोला है, एकदम सही बोला है बेटा। आपको बेटा जी मैं कितने दे रहा हूं, 60 सेकंड का समय दे रहा हूं। आपको ये तीनों के नाम लिखने 60 सेकंड में, जैसे आता है जल्दी लिखो, फिर इनको डिस्कस करता हूं आपके लिए, इनको डिस्कस करूंगा अभी, जल्दी कीजिए। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। देखो टाइम कम इसलिए देता हूं ताकि तुम तेज तेज जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाना सीखो, क्योंकि पेपर में बेटा तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर टाइम का होता है।
उस टाइम की वजह से तुम्हें क्या करना पड़ता है, तेज दिमाग दौड़ाना होता है। तो जितना तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे इस चीज को, तुम्हें वहां पे उतना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा कि भाई हमारे मास्टर क्लास में ऐसे करवाते रहते थे, एक सवाल देते थे और उसके लिए 10 सेकंड दे देते थे, और होता था सवाल कितने मिनट का, कम से कम 30-35 सेकंड का, और मैं 10 सेकंड में करवाते थे। तो तुम्हारे दिमाग को ना वो आदत पड़ जाएगी। तो करो करो, अभी मैं शांत होता हूँ, मैं शांत होता हूँ। चलिए इधर ध्यान दो बच्चे, इधर ध्यान दीजिए बेटा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब सब काम छोड़ दो, जितने हो गए ठीक है, अगर आप 60 सेकंड में जितने कर पाए उतना बढ़िया है। अब सब इधर ध्यान दीजिए। सर सबसे पहले तो जब भी तुम्हें यौगिक दिया जाए तो तुम्हें यौगिक में ये देखना होता है कि वहां पे कौन कौन सी चीजें उपस्थित हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा है, मल्टीपल बॉन्ड है तो कौन सा है, साइड चेन या प्रतिस्थापी है तो कौन सा है, फिर आगे की कहानी चलेगी। तो तुमने देखा सर यहां पे ये वाला क्या है, एक फंक्शन ग्रुप है, इसको कार्बन बोल दूं भाई, तो देखो CHO एल्डिहाइड बन गया। हाँ सर एल्डिहाइड बन गया। तो सर आपने अभी अभी बताया है कि जो एल्डिहाइडी ग्रुप का जो कार्बन होता है उसे हमें क्या लेना है, जनक श्रृंखला का हिस्सा बनाना है और उसी को नंबर 1 कार्बन बोलना है। तो इसको नंबर 1 बोल दिया सर, इसको मैंने नंबर 1 बोल दिया। ये 1 हुआ तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। बहुत बढ़िया सर। तो 3 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है सर, ठीक है सर। तो 3 कार्बन और यहां पे कोई भी साइड चेन या प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोप। और सर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लग गया ईन। और सर ये पहले ही हमारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और कौन सा है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न क्या होता है, अल, तो ये जोड़ दिया। तो सर इस ई को हटाओ, इनको जोड़ो, तो नाम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर प्रोपीनल। प्रोपेनल बन गया भाई इसका नाम। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मेरे लाड लो। ठीक है, नहीं नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है, एक गड़बड़ कर दी, एक गड़बड़ कर दी भाई। क्या सर डबल बॉन्ड की स्थिति तो बताई ही नहीं, डबल बॉन्ड की स्थिति बताई ही नहीं। हाँ सर प्रोप टू इन, और फिर आगे क्या लिखो सर, इन के आगे एल लिखो। अब जोड़ो सर, ये इन हटेगा तो क्या बनेगा, प्रोप टू इन अल। तो ये नाम हो बेटा। डबल बॉन्ड की स्थिति भी तो बताओगे ना भाई कि 3 कार्बन पे कहां पर बैठा है, तो ये इसका नाम है। सेम कहानी यहां पे है सर, अभी भी हमें दिख रहा है यहां पे एल्डिहाइड क्या है मेरे पास, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को नंबर 1 बोलेंगे, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। साइड चेन या प्रतिस्थापी नहीं है तो सर नाम सीधा लिखेंगे ब्यूट है सर। उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, दूसरे पे, तो क्या हो गया ब्यूट टू इन। उसके बाद सर इसके लिए क्या लगता है, अनुलग्न एल लगता है, तो ये बन गया ब्यूट टू इन अल। बस सर इधर आ जाओ, यहां पे देखो सर, अब आप ही ने कहा है कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और सर एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है उसको हमेशा नंबर 1 देना है। गलती से भी ये मत कर देना 1 2 3 4 5 6, ये किया तो भैया सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तुम्हें याद क्या रखना है, इसको नंबर 1 देना है। अब यहां से तुम्हें गिनना चालू करना है कितनी लंबी जनक श्रृंखला बन सकती है, 2 3 4 5। तो मतलब ये दोनों कार्बन कहां पे चले गए बेटा, साइड चेन में चले गए हैं। गलती से भी बेटा ये 6 कार्बन की जनक श्रृंखला मत बना देना,
सर हमें इसको जनक श्रृंखला का हिस्सा मानना है और इसके कार्बन को नंबर 1 देना है। तो सर नाम लिखो। 2 पे क्या है सर, 2 कार्बन की साइड चेन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो सर इसके लिए लिखेंगे 2 इथाइल। 2 इथाइल। 5 कार्बन की जनक श्रृंखला के लिए पेंट। सर डबल बॉन्ड है क्या कहीं, नहीं सर, तो पेंटेनल। तो ये इसका नाम बन गया भाई 2 इथाइल पेंट। सर 5 कार्बन के लिए हो गया, सिंगल बॉन्ड हर जगह तो एन लगाया और उस एन का ई हटा दिया और एल किसके लिए लगाया सर, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए लगा दिया, बस खत्म। इतनी सी चर्चा थी, इतनी सी चर्चा थी भाई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब जल्दी से बताना, जल्दी से बताना बेटा, मुझे जल्दी से आप लोग ही बताएंगे, आप लोग ही मेरे बच्चे बताएंगे कितने बच्चों के इनमें से कम 2 ठीक हुए हैं। जिनके 2 ठीक हों वो थम्स अप कर देना, जिनके 2 से कम ठीक है, या भैया एक भी ठीक नहीं है या सिर्फ एक ठीक है, वो थम्स डाउन कर देना। जिनके कम से कम 2 ठीक है सिर्फ वो थम्स अप करना बेटा, ठीक है। वो टाइप करवा रहा हूं तुमसे ताकि मुझे आइडिया लगे कि कितने बच्चे इतना जल्दी में सिर्फ 2 भी ठीक कर पाए हैं, तो मतलब सही रास्ते पे हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़ रहे हो तुम आगे, बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हो। फिर अगर तुम ये कितने सेकंड में कर पाए हो, 60 सेकंड का टाइम दिया था ना मैंने, हाँ ठीक है, थम्स अप कर देना। एक बच्चा पूछ रहा है ये चैप्टर कब, बेटा चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है भाई, अभी तो बहुत लंबा चैप्टर है ये। कहां की, कौन सी दुनिया में हो, कौन सी दुनिया में हो भाई। ओहो 60 सेकंड का दे दिया क्या, 30 सेकंड का देना था यार ये तो। चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई, 30 सेकंड का टाइम देना था, वो टाइप में तो 30 सेकंड का देना था। कोई बात नहीं, जल्दी टाइम खत्म हो भाई, जल्दी टाइम खत्म हो, जल्दी टाइम खत्म हो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चे अच्छा गलती वाले भी हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सही का तुम्हें पता चलना चाहिए। जल्दी खत्म हो जा भाई, जल्दी खत्म हो जा, जल्दी खत्म हो जा, जल्दी खत्म हो जा, जल्दी 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 जल्दी, ताकि एक बार मुझे परसेंटेज पता चल जाए। वैसे दिख रही है, वाह भैया, कम से कम 80% बच्चों ने 2 तो सही कर लिए थे, बहुत सही। कोई बात नहीं बेटा, जो 20% बच्चे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को बेटा ये 3 सवाल करने हैं, इसके लिए बेटा मैं आपको देता हूं फिर से 60 सेकंड का समय, ठीक है। इसके लिए भी बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं 60 सेकंड का समय। कीजिए, इन तीनों को कीजिए बेटा 60 सेकंड के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर इन तीनों का नाम लिखो। संजना रावत जी कह रहे सर इथाइल मिथाइल नहीं समझ आ रहा। बेटा क्यों नहीं समझ में आ रहा, 2 कार्बन की साइड चेन हो तो इथाइल बोल दो, 1 कार्बन की साइड चेन हो तो मिथाइल बोल दो। क्यों समझ में नहीं आ रहा बच्चे, आसान तो है। मैंने बताया तो 2 कार्बन के लिए इथ लगता है, और 2 कार्बन की साइड चेन आए तो इथ के आगे YL लगा दो बस। 1 कार्बन की साइड चेन है तो मिथ के आगे YL लगा दो, YL। 3 कार्बन की साइड चेन है तो प्रॉप के आगे YL लगा दो। ये तो करना बेटा, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है, बस 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 1 मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा समय दीजिए, ये खत्म हो जाए। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो चलो, अब शांति से, अब शांति से बेटा, अब शांति से मेरे बच्चे, अब इनके जवाब सुनिएगा। अब तुम्हें ये तो पता चलना चाहिए सर कहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। तुम्हें कहीं पर भी बगल में क्या दिख जाए, कोने पे किसी पे C डबल बॉन्ड O, तो समझ जाना भाई वो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा होगा ही। तुमने देखा सर ये कार्बन है, इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O और H जुड़ा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप है सर। तो इसके कार्बन को तो नंबर 1 देना है सर, दे दिया, ये नंबर 1 2 3 4 5।
तो ये वाली जो रिंग है बेटा, ये वाला वलय तो किस में चला गया, साइड चेन में। तो सर पहले साइड चेन का नाम लिखो, चौथे कार्बन पे है तो क्या होगा, 4 साइक्लो। साइक्लो सब तो लगेगा ना बेटा, क्योंकि वलय है ना भाई, तो बताना तो पड़ेगा ना, साइड चेन के अंदर वलय है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। और सर मैंने बताया था जब भी साइड चेन हो, साइड चेन के नाम के अंत में वाईएल लगाते हो, तो क्या बन गया, 4 साइक्लोप्रोपाइल। मतलब हमारे पास क्या है बेटा, 5 कार्बन की जनक श्रृंखला है, जिसके चौथे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन का एक वलय जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया सर, ये बता दिया। अब उसके बाद जनक श्रृंखला का लिखो सर, 5 कार्बन की है तो पेंट, क्या कहीं पे डबल बॉन्ड है बेटा कार्बन कार्बन के बीच में, तो नहीं, ये डबल बॉन्ड मत गिन लेना, ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में है नहीं, तो मतलब सर सिंगल बॉन्ड है, तो एन, एन का ई हटा दो सर, और इसके लिए अनुलग्न क्या लगा दो, एल, बस। तो क्या बन गया, 4 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेनल। बहुत बढ़िया, आगे आओ सर, आगे आओ, आगे बतलाओ। तो देख भाई, अब यहां पे तुम्हें सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, यहां पे कहीं इस कार्बन के साथ H तो जुड़ा ही नहीं हुआ, तो मतलब सर ये एल्डिहाइड नहीं, अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो सर अब इसको नंबर 1 नहीं देना, अब मुझे जनक श्रृंखला इस हिसाब से लेनी है कि ये वाला कार्बन उस जनक श्रृंखला का हिस्सा बन जाए, बस। तो सर ये वाली जनक श्रृंखला बनेगी मेरे पास 4 कार्बन की। अब सर, अब हमें ध्यान क्या रखना है कि सर नंबरिंग कहां से करें। नंबरिंग अगर इधर से करता हूं, सुनना जरा बात को, तो 1 2 3, इसको कितना नंबर मिलेगा, तीसरा। अगर इधर से करूं तो 1 और 2, तब क्या मिल रहा है, दूसरा। अब तुम कहोगे सर इस वाले यौगिक में फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, तो वरीयता किसे देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को। तो आप कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप को दो, वरीयता तो फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी। यदि फंक्शनल ग्रुप को वरीयता मिलेगी मेरे बच्चे, तो आपको पता है कि नंबरिंग यहां से चालू करोगे, क्योंकि उसे छोटा नंबर देना है ना भाई। तो बस खत्म, 4 कार्बन का है और 4 कार्बन के तीसरे कार्बन पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, तो नाम क्या होगा, इसका होगा ब्यूट 3 इन, और अंत में क्या लगा दोगे, ऑन। अब 2 ऑन लिखो या ना लिखो, मैंने क्या बोला था, यदि कीटोन दूसरे नंबर पे आता है तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे के अलावा किसी नंबर पे आ जाए, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, तब होती है बातें, तब बात की जा सकती है, उसका नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आओ सर, नीचे भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो सर अब नंबरिंग को देख लो, नंबरिंग कहां से, इधर से ही करूंगा तभी तो नंबर दूसरा मिलेगा, 1 2 3 4 5, तो ये एक कार्बन जो है साइड चेन हो गया। तो सर यहां पे जनक श्रृंखला है 5 कार्बन की, जिसके तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 1 कार्बन की साइड चेन। तो पहले इस साइड चेन को लिखते हैं, तो सर कौन से कार्बन पे लगी हुई है, तीसरे पे। कितने कार्बन की साइड चेन, 1, तो सर यहां पे आएगा मिथ, और साइड चेन है तो इसके अंत में क्या लगेगा, मिथाइल। संजना जी अब समझ में आ रहा होगा, यदि 1 कार्बन की साइड चेन हो तो सर क्या लिख दो, मिथ, और उसके अंत में लगा दो वाईएल। अगर 2 कार्बन की साइड चेन आए तो लिखो इथ और उसके अंत में लगा दो वाईएल, बस। अब तो नाम लिख दो भाई, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉन, खत्म। कहीं पर डबल बॉन्ड है ही नहीं सर, तो सीधा सीधा लिखो ना एन और ऑन, और दूसरे नंबर पे आ रहा है तो सर ये भी लिखने की जरूरत नहीं, पेंटेन 2 ऑन, कोई आवश्यकता नहीं। लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी गलत नहीं है भाई, तब भी गलत नहीं है भाई, समझ रहे हो बात को। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, क्या ये वाली सारी बातें आपको समझ में आई, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, क्या आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे चलते हैं मेरे बच्चे, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, और आगे हम किसकी चर्चा करेंगे, हम फिर करेंगे नाइट्राइल की। अब देखो कुछ आसान आसान है, पहले उनको निपटाते हैं ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, यस, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब अगला
अगला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है बेटा CN। इसको ऐसे दिखाते हैं CN, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा। और इसके लिए सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? अनुलग्न। अब तो पता चल जाना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, अनुलग्न। तो सर ये अनुलग्न का कार्य करेगा, तो अनुलग्न में इसके क्या लगता है? नाइट्राइल लगता है। क्या लगता है? नाइट्राइल लगता है। और एक बात और याद रखनी है सर, जैसे CHO के कार्बन को आपने नंबर 1 बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपने नंबर 1 दिया था, तो सेम कहानी यहां करनी है। अगर आपको दिखे कि आपके पास एक ऐसा यौगिक है जिसके अंदर CN उपस्थित है और वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है, तो उसी के कार्बन को हमेशा नंबर 1 कार्बन बोलोगे। बताया था ना? हाँ सर, ये तो आप कब से चिल्लाते हुए आ रहे हो कि यदि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन उपस्थित है, तो उसको मुझे क्या बोलना है मेरे बच्चे? हमेशा जनक श्रृंखला का भाग लेना है। और सर अब आपके दिमाग में आएगा, सर हम कैसे याद रखेंगे सर कि किस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 बोलना है और किसको सिर्फ बीच में लेते हुए छोटा नंबर देने, जैसे कीटोन को किया था, उसको नंबर 1 नहीं बोला। तो तुम ये देख लिया करो, जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आए और वो कार्बन किसी किनारे पे आ जाए, तो भाई किनारे पे, तो देखो ये किनारा कर दिया, तो किनारे ये देखो, ये इसके बीच में नहीं आ रहा। बीच में आने का मतलब क्या होता है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये C डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गया सर, तो ये किनारे पे थोड़ा ना आया, कहीं बीच में आया ना। तो तुम्हें अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे जिसके अंदर कार्बन हो और वो किसी किनारे पे आए, तो बेटा उसी के कार्बन को हमेशा नंबर 1 बोलोगे। तो ये नंबर 1 कार्बन। अब यहां से तुम क्या देख लो? बड़ी जनक श्रृंखला। तो 1 2 3 4, इधर भी जाता तो 4 की बनती। तो मतलब अब ये 2 कार्बन किस में चले गए मेरे बच्चे? साइड चेन में। तो अब नाम लिख दो सर। सर 4 कार्बन की कार्बन श्रृंखला है और दूसरे कार्बन पे क्या लगी हुई है? साइड चेन। तो क्या होगी? तो तुम कहोगे ये हो गया सर 2 इथाइल। और 4 कार्बन के लिए क्या हो गया सर? ब्यूट। और सर सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन। क्या हो गया भैया? एन। अब सर देखो, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं तुम्हारे लिए, ब्यूट जमा एन, और सर अनुलग्न क्या लगेगा इसके लिए? नाइट्राइल। तो ये लगा दिया नाइट्राइल। तो देखो ई के आगे क्या यहां पे कोई वोवल आ रहा है? AEIOU, वो 5 अल्फाबेट बताए थे ना, क्या उनमें से कोई आ रहा है? तुम कहोगे नहीं, तो ये ई हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सीधा सीधा नाम क्या लिखो बेटा? 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। बस खत्म, इतना सा आसान है। तो याद क्या रखना बेटा? नाइट्राइल के कार्बन को भी तुम्हें नंबर 1 देना है। तो सर सेम कहानियां, ये देखो फिर से किनारे पे आया है, तो इसको नंबर 1 2 3 4 नाम लिख दोगे भाई। अब सर ये क्या है? प्रतिस्थापी। कौन से कार्बन पे? तीसरे पे। तो लिखा क्या? 3 ब्रोमो। क्या लिखा मेरे बच्चे? 3 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा बेटा? ब्यूट। सर अब यहां पे डबल बॉन्ड का रहा है दूसरे पे, तो क्या लिखा? ब्यूट 2 इन, और आगे लिख दिया नाइट्राइल। बस खत्म। अब नाइट्राइल के आगे कभी 1 2 3 नहीं आता। क्यों? क्योंकि सर उसके कार्बन को तो हमेशा 1 दे रहा हूं। तो अंडरस्टूड सी बात है भाई कि इन ये जो 4 कार्बन का वर्ड रूट है, इसमें जो पहला कार्बन है वो किसका है? इसी का है, इसी का है। ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है। ये नाइट्राइल वाली कहानी जो है ना बेटा, ये बड़ी आसान है। इसके लिए मैं तुम्हें ऐसा करता हूं, कुछ और उदाहरण दे दूं, तुम सिंपल से कर सकते हो। तुम सिंपल वाले एकदम आसानी से भैया बहुत मस्त तरीके से कर सकते हो। ये तो तुम घर से भी कर लाओगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऐसे कर दिया, देखो। तो समझ जाना बेटा, यहां का कार्बन, यहां कार्बन मान लू, तो ये देखो ये क्या बन गया? फिर से C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया ना। हाँ, तो ये वाला करना। ठीक है, और देता हूं तुम्हें, और देता हूं भाई, ये वाला करना। ये तो सिंपल से है भाई, इनसे सिंपल कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, इनसे सिंपल कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, इससे सिंपल नहीं आएगा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी। CN, और मैं क्या कर देता हूं भाई, मान लो यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। इसको घर से करना मेरे बच्चे। ठीक है, ये तुम्हारा
होमवर्क लिख रहा हूं मैं, ये मैं तुम्हारा बेटा होमवर्क लिख रहा हूं। ठीक, एक और लिख देता हूं इसका, एक और लिख देता हूं आसान सा, CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड N, 2 3 और 4। ठीक, तो ये 4 तुम्हें होमवर्क में करके लेके आने हैं, ये 4 तुम्हें होमवर्क में करके लेके आने हैं। अभी और भी ऐसे फंक्शन ग्रुप बचे हैं जिनके अंदर कार्बन आता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ना मुझे रुकना चाहिए, कहीं तुम होच पोच ना कर जाओ। देखो यहां पे भी कार्बन आ रहा है, एस्टर वाला, ठीक है, ये भी करवाऊंगा। ये देखो यहां पर भी कार्बन आ गया भाई, तो ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन आता है। एक एनहाइड्राइड आएगा, एक एस्टर आ गया है, फिर देखो एक यहां पे आ गया। तो ये बड़े आसान है, ये मुश्किल नहीं है भाई, मैं फिर कह रहा हूं ये मुश्किल कतई नहीं है, ये कतई मुश्किल नहीं है। बस अब तुम करना क्या, करना क्या मेरे बच्चे, एक तो तुम्हें ये होमवर्क में करना है, ठीक है, और एक पीछे भी दिया था ना मैंने होमवर्क आप लोगों को, मैंने एक मेरे ख्याल से पीछे भी दिया था, हाँ, एक आपको ये होमवर्क करना है, और जितने मैंने आज क्लास में करवाए हैं वो तो करने ही करने हैं। और दूसरा बेटा, दूसरा क्या करना, ये वाली टेबल बना लेना भाई कॉपी पे, ये वाली टेबल बनाना कॉपी पे, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली टेबल, मैं इसके अंदर छोड़ दूंगा इसे, मैं इसको छोड़ दूंगा भाई इसके अंदर, ठीक है। एक बनाना भाई ये वाली टेबल, बस ऐसे नाम लिख लेना जैसे मैंने लिखे हुए हैं, यहां से चालू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, सेम इसी सीक्वेंस में ये टेबल लिख लेना और ऊपर लिख देना प्रायिकता क्रम। ये समझाऊंगा, ये समझाऊंगा, पहले बनी हुई होगी तो तुम्हें आसानी रहेगी, तो फिर आप लोग सिर्फ समझने पे ध्यान लगाएंगे, आप लोग सिर्फ समझने पे ध्यान लगाएंगे। आज आपको क्या करना है बेटा, मैंने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कराए हैं एक बार एक स्लाइड पे लिखता हूं, एक बार एक स्लाइड पे लिखता हूं, फिर क्लास को भैया मैं एंड की तरफ लेके जाता हूं, ठीक है, फिर क्लास को बेटा जी मैं एंड की तरफ लेकर जाता हूं। तो भैया कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहां लिख देता हूं इसके बाद। तो देख बेटा, आज हमने एक फंक्शन ग्रुप किया OH, इसको हम बुलाते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए अनुलग्न यूज करते हैं OL। फिर हमने एक फंक्शनल ग्रुप किया सर COH, इसको हम बुलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और सर इसके लिए जो अनुलग्न यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। फिर हमने किया सर कौन सा, CHO, इसको बुलाते हैं एल्डिहाइड, और इसके लिए जो अनुलग्न है वो है सर AL। सर चौथे के लिए हम बुलाते हैं क्या बेटा, C डबल बॉन्ड O, तो ये होता है सर कीटोन। तो सर इसको भी हम क्या बुलाते हैं बेटा, इसके लिए अनुलग्न होता है ओन, और सर फिर होता है, फिर इसके बाद हमने क्या किया था बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N वाला ही किया ना बस, है ना, हाँ 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 हाँ। फिर इसके बाद बेटा हमने एक किया C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। इसको बुलाते हैं क्या बेटा, नाइट्राइल ही बोलते हैं, इसके लिए अनुलग्न क्या है, नाइट्राइल ही है। इस फंक्शन ग्रुप का नाम भी नाइट्राइल है और अनुलग्न भी नाइट्राइल है। तो आज हमने ये 5 किए हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बेटा आज जितने मैंने उदाहरण करवाए हैं सबसे पहले वो करना, उसके बाद होमवर्क करना, उसके बाद होमवर्क करना, बाकी के बचे हुए जितना अभी भी पार्ट है उसको हम कल पढ़ेंगे, उसको हम कल पढ़ेंगे। और कल मैं तुम्हें बहुत ज्यादा करवाऊंगा, क्यों करवाऊंगा, क्योंकि बीच में अब संडे आने वाला है, संडे आएगा सर, संडे आएगा तो मतलब सर हमें टाइम मिलेगा, तो उस दिन हम ज्यादा काम भी खींच सकते हैं, ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जितना मैंने आप लोगों को करवाया है उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट भी होगा तो आप उसे
आप उसे बेटा अच्छे से लेक्चर देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे। अब बेटा आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि भैया 11th वाले बच्चों के लिए क्या एक लॉन्च किया जा रहा है, एक रियल टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है 2.0 के नाम से। एक पहले भी आई थी, अब एक और आ रही है रियल टेस्ट सीरीज। ये क्या करती है बेटा, ये टेस्ट सीरीज तुम्हारे ऑफलाइन सेंटर जो होते हैं ना वहां पे होती है। किसी के घर के आसपास ऑफलाइन सेंटर हो, पीडब्ल्यू का विद्यापीठ हो, तो वहां पर ये होती है। तो इसके अंदर जाके बेटा आपको देखो क्या क्या मिलेगा। सर इसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, ये 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, डिटेल्ड पेपर एनालिसिस टू बेंचमार्क देयर परफॉर्मेंस। तुम्हें जो भी यहाँ पेपर होगा बेटा, उस पेपर का तुम्हें क्या मिलेगा, एक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि तुम अपने पेपर का अच्छे से एनालिसिस कर सको कि तुमने कहां पे क्या गड़बड़ की है। इट हैज प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स विद अ रियल एग्जाम एक्सपीरियंस बिल्डिंग फेमिलैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। और बेटा जो यहाँ पे तुम्हारा पेपर होगा ना वो एनटीए के जैसे हो, जैसे एनटीए नीट का पेपर बनाते हैं ना, तो वैसा एकदम फॉर्मेट में मिलेगा तुम्हें, एकदम प्रॉपर माहौल मिलेगा, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और तुम कितना कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये है सर उसके लिए अपडेट। ये क्लास 11th नीट वालों के लिए है। तो इसके अंदर टोटल कितने टेस्ट होंगे, 12, और यहाँ पे पार्ट लेंथ होंगे 7 और फुल लेंथ होंगे 5। मतलब पार्ट लेंथ का मतलब है कि कुछ सिलेबस के जैसे 3-4 चैप्टर दे दिए सर, वो 7 होंगे, और पूरे सिलेबस के 5 टेस्ट तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये उसके लिए तुम्हें बता रखा है कि सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया गया है। और ये कब से स्टार्ट है बेटा, तुम्हारा 24 नवंबर से है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और अच्छे लेवल पे हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं बेटा जितने ज्यादा तुम टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करोगे, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अपनी कमियां पता चलेंगी और उन कमियों पे काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो इसी के साथ आज की क्लास को बेटा मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो फिर एक बार मैं यही कहूंगा कि जितना आज आप लोगों को करवाया गया है उसको अच्छे से कीजिएगा। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।